हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ज़बरदस्त रूल जो आपको हर एग्जाम में, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का होगा, चाहे वो टीचर का है, चाहे वो क्लास 4th का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक्स, एसएससी या सीजीएल या ऑल जेके बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, वो आपको 1 या 2 मार्क्स दे के ही जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का मजेदार रूल है कि आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ईच एंड एवरी, कि ईच और एवरी कहां पर यूज होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और कंजक्शन। क्या ईच और एवरी इनमें से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज होता है? यस, ईच जो है वो एज एडजेक्टिव यूज होता है। एज एडजेक्टिव के तौर पर यूज होना मींस किसी भी नाउन को मॉडिफाई करना। नाउन को मॉडिफाई करना मींस किसी भी नाउन से पहले यूज होना, जैसे ईच स्टूडेंट, ईच टीचर, ईच गर्ल, ईच पेन। एग्जांपल्स में सभी नाउन से पहले जो है वो ईच आ रहा है और वो एज एडजेक्टिव यूज है, जैसे ईच स्टूडेंट आ गया, ईच गर्ल आ गया। सेकंड रूल क्या है कि ईच को हम प्रोनाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल सीधा सा ट्रिक याद रखो कि ईच के बाद जब भी ऑफ लग जाए इट मीन्स वो एज प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द पेन्स, ईच ऑफ द मेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच के बाद जब भी ऑफ आए तो दैट मीन्स इट हैज बीन यूज्ड एज प्रोनाउन। बात कर रहे हैं एवरी। एवरी को हम सिर्फ और सिर्फ एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एज एडजेक्टिव मीन्स किसी भी नाउन से पहले उसको यूज कर लेना, जैसे एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, जहां पे टीचर नाउन है और एवरी जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखो, एक नोट है आपके लिए कि एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आ सकता। क्लियर? समझ आ रहा है? ईच जो है वो एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है, ईच जो है वो एज प्रोनाउन यूज होता है। प्रोनाउन के साथ यूज करना मींस ईच के बाद ऑफ लगा लेना। एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा और एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा। इट मींस वो एज प्रोनाउन कभी यूज नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक बनाया है ईच और एवरी के कंसेप्ट को समझने के लिए। याद रखो, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रहती है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आ सकता है? अगर आना चाहो तो आगे क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। तो इन चारों चीजों को हम समझेंगे कि ईच और एवरी के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सी वर्ब आएगा और कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो देखिए, ईच के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। प्रोनाउन भी क्या रहेगा? सिंगुलर। तो इट मींस ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब एस एस एस। एस 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 का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ही वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन ईच और एवरी के बाद रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ईच ऑफ जो होता है उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ना बेटे, वो प्लूरल आता है, बाकी सेम ही रहता है। लेकिन एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता। अगर एवरी के बाद कभी ऑफ आए तो इट मींस वो सेंटेंस ही क्या है? गलत है। क्या सीखा हमने? ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन। लेकिन ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब जो है वो आगे सब कुछ क्या रहेगा? सिंगुलर। एवरी ऑफ कभी होता ही नहीं। चलो बात करते हैं सब्जेक्ट की। ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, सिंगुलर नाउन होता क्या है। कोई भी ऐसा नाउन जो एस या ई एस के साथ एंड होता है वो कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। जैसे बुक्स सिंगुलर नहीं है, ट्रीज सिंगुलर नहीं है, रूम्स सिंगुलर नहीं है, गर्ल्स जो है वो सिंगुलर नहीं है। तो इट मीन्स कोई भी ऐसा नाउन जो एस या ई एस के साथ एंड होता है वो कभी सिंगुलर नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पॉलिटिक्स एस के साथ एंड हो रहा है, शमन्स एस के साथ, न्यूज, एथिक्स, बिलार्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डायबिटीज, मीजल्स या रिकर्स। ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एस के साथ एंड तो हो रही है लेकिन फिर भी क्या है? सिंगुलर है। फिर भी क्या है? सिंगुलर। ये प्लूरल नहीं है। तो आपने इन चीजों को एग्जाम में याद रखना है कि दे आर सिंगुलर। नेक्स्ट, ईच ऑफ के बाद जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा लेकिन वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। वही जो हमने पहले डिस्कस किया। बात कर रहे हैं वर्ब्स। ईच और एवरी के बाद हमेशा
सिंगुलर वर्ब्स जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया। सिंगुलर वर्ब होती क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो इज जो वो सिंगुलर है, बाज सिंगुलर है, हैज हमारा सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस लगा है वो सिंगुलर होता है। जैसे डू के साथ एस या ईएस वो क्या आ गया, डज। जैसे कम के साथ ईएस लग गया तो कम्स, गोज, बाक्स और टॉक्स। ये सारी क्या है, सिंगुलर वर्ब्स हैं। क्लियर। बात कर रहे हैं प्रनाउन की। ईच और एवरी के बाद जो भी प्रनाउन लगेगा बेटे वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर प्रनाउन कौन सा होता है, ही, शी और इट हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर प्रनाउन होते हैं। चलो अब बात करते हैं कि आपने सीखा क्या। पहले आ गया हमारा ईच स्टूडेंट। देखो ईच के बाद सिंगुलर, बिल्कुल। वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, वर्क्स। ईच स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, जहां पे ईच जो है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो नाउन है, सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब लग गया हमारा ईच ऑफ। जब भी ईच ऑफ होता है वो एज प्रोनाउन वर्क कर होता है। तो जब वो एज प्रोनाउन वर्क करे तो उसके बाद जो है वो क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो बिल्कुल ईच ऑफ के बाद प्लूरल, वर्ब रहेगी सिंगुलर, बाकी सब कुछ सिंगुलर है। तो जे भी सेंटेंस हमारा क्या है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग। ईच जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो जहां पे प्लूरल होना चाहिए क्योंकि ईच ऑफ के बाद प्लूरल आता है। वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगी सभी में, तो वो क्या आ गया, इज। तो इज हमारा सिंगुलर होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। ईच ऑफ द मैन इंजॉय द गेम। अब क्या आ गया, ईच के बाद ऑफ। जब भी ईच के बाद ऑफ आए तो प्लूरल होना चाहिए, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। इंजॉय प्लूरल है तो इंजॉय की सिंगुलर क्या होता है, एस लगा दो तो इंजॉयज, दैट इज सिंगुलर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ठीक। ईच ऑफ द मैन की जगह मैन, इंजॉय की जगह इंजॉयज। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो है वो हमारा रहता है प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। बात कर रहे हैं एवरी की। एवरी डॉग इज फेथफुल। एवरी आपका एज एडजेक्टिव, नाउन क्या रहना चाहिए, सिंगुलर, बिल्कुल सिंगुलर डॉग। वर्ब भी क्या रहनी चाहिए, सिंगुलर, इज बिल्कुल सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है, ठीक है। लेकिन बात करो एवरी ऑफ। एवरी ऑफ लगना मीन्स ये एज प्रोनाउन यूज होना, लेकिन एवरी कभी एवरी के साथ ऑफ नहीं आता। इट मीन्स एवरी कभी एज प्रोनाउन यूज नहीं होता। तो ये चीज हमारा क्या आ गया, गलत। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं कि क्या कहता है, स्पेशल रूल है। ये क्या कहता है, जब भी दो चीजों के बीच में बात होगी तो हम यूज करेंगे ईच का। जब भी दो से ज्यादा के बीच में बात होगी हम यूज करेंगे एवरी का। तो देखो, द गर्ल हैज ए पेन इन ईच हैंड। हैंड कितने होते हैं बेटे, दो। अगर दो हैंड होते हैं तो इट मीन्स हमारा क्या आना चाहिए, ईच। तो बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा क्या है, ठीक। अब बात करते हैं दो से ज्यादा। दो से ज्यादा के लिए क्या आएगा, ईच भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है। द बॉय हैज पेन इन एवरी पॉकेट या ईच पॉकेट्स। देखो क्या क्या गलती है इसमें। पहली बात, ईच और एवरी के बाद कभी प्लूरल नहीं आएगा, पॉकेट्स नहीं होगा, क्या होगा, पॉकेट होगा। अब देखो, अब पॉकेट उसकी दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो भी सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें ईच भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है। अगर दो पॉकेट्स हैं तो ईच, अगर दो से ज्यादा हैं तो क्या आएगा, एवरी। ही वॉज कैरिंग ए बैग इन ईच हैंड। हैंड कितने होते हैं, दो। तो दो के लिए क्या आ गया, ईच। आ रहा है समझ। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। Each of the women have to open their bank account। जल्दी से ढूंढो इसमें गलती कौन कौन सी है। शाबाश, 5 सेकंड है आपके पास। शाबाश। ईच ऑफ द वुमेन, देखो ईच के साथ क्या लग गया, ऑफ। इट मीन्स एज प्रोनाउन यूज हुआ। जब एज प्रोनाउन यूज हुआ तो आगे वाला क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है, वुमेन, बिल्कुल ठीक है। वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। हैव क्या है, प्लूरल। तो इसका सिंगुलर कर लो, क्या आ गया, हैज। अब चलो आगे, प्रनाउन। प्रनाउन क्या आ गया, देयर। देयर क्या होता है, प्लूरल। तो इसका प्रनाउन सिंगुलर क्या होता है, जहां तो हमारा ही आएगा, जहां शी आएगा, जहां फिर क्या आएगा,
इट आएगा। देखिए पीछे लगा है वुमेन, तो वुमेन के लिए ही नहीं आएगा, इट नहीं आएगा, क्या आएगा, शी। तो जहां पे बैंक का अकाउंट है ना, तो जैसे ही फॉर्म है तो शी की वजह से एडजेक्टिव क्या होती है, हर, तो इसलिए जहां पर क्या आएगा, हर। ईच ऑफ द वुमेन हैव की जगह हैज और देयर की जगह हर बैंक अकाउंट। सेकंड नंबर सेंटेंस जल्दी से पढ़िए। ईच स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। जल्दी से पढ़िए सेंटेंस नंबर सेकंड क्या है, एवरी स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। क्या लग गया, एवरी, क्लियर। एवरी के बाद सिंगुलर स्टूडेंट, वेरी गुड। वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन जहां पे लग गया डू, लेकिन डू का सिंगुलर क्या होता है, डज नॉट वेस्ट टाइम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट डज नॉट वेस्ट टाइम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। Yesterday I slipped and got my each finger hurt. Clear? क्या आया, Yesterday I slipped and got my finger hurt. अब देखिए फिंगर एक होती है बेटे या ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना फिंगर, ऐसे 5 होती हैं हाथ में, क्लियर। तो ज्यादा होती हैं तो ज्यादा के लिए ईच आएगा, एवरी आएगा, तो क्या आएगा, एवरी, वेरी गुड, शाबाश। तो एवरी फिंगर हर्ट। नेक्स्ट, ईच गर्ल, ईच आ गया, ईच के बाद गर्ल सिंगुलर आ गया, वर्ब बांट आया, लेकिन बांट का हमें सिंगुलर चाहिए तो क्या आ गया, बांट्स टू मैरी अ रिच मैन। तो ईच गर्ल वांट्स टू मैरी अ रिच मैन, ये वो सही सेंटेंस था। एवरी न्यूज दैट आई गॉट वर ट्रू, क्या था ये, एवरी, एवरी हमारा आ गया एज एडजेक्टिव। अब न्यूज जहां पर आ गया नाउन, तो कौन सा नाउन है, सिंगुलर, क्योंकि बेशक ने एस के साथ एंड हुआ है, लेकिन एस के साथ एंड होने वाले कुछ नाउन जो वो सिंगुलर भी होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। उसके बाद वर्ब ढूंढो, वर्ब कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। दैट आई गॉट वर ट्रू, वर ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि क्या आएगा, वाज ट्रू। तीनों चीजें जो वो सिंगुलर। कह रहे बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन, लेकिन ईच के बाद जब ऑफ लगा हो तो प्लूरल सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, और एवरी ऑफ कभी होता ही नहीं। ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ लगी है तो प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल ऐसे ही वीडियो के साथ आप सबके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम।